कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। मतलब हमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेना है और उसे 5:8 में विभाजित करना है। मतलब पहले हम लेंगे 7.6 सेंटीमीटर, तो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो सर्वप्रथम हम जैसे जैसे हम काम करेंगे वही हमारा रचना का जो है वह चरण होगा। तो रचना के चरण लिखने में ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, बस यही काम करना है कि जो हम करेंगे वही बस लिख देना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच रहे हैं। 7.6 हमारा यहाँ तक आया है। 7.6 सेंटीमीटर का ये हमारा रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को हम ए और बी या फिर पी और क्यू नाम दे देंगे। हमें इसको विभाजित करना है 5:8। 5:8 के रूप में इसे विभाजित करना है। तो हम क्या काम करेंगे कि पहले 5 है उसके बाद 8 है, तो हम पहले एक कोण ए पर भी बनाएंगे न्यून कोण, और उतना जो है हम न्यून कोण जो है बी पर भी बना लेंगे। ए और बी दोनों पर बना लेंगे। तो हम न्यून कोण बना ले रहे हैं और हम 60 अंश का कोण बना ले रहे हैं। तो 60 अंश का कोण बनाएंगे, ये हमारा ऐसे हो गया। फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे और जहाँ पर ये कट रहा है इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा 60 अंश का कोण बनाते हुए यह किरण होगी। तो हम इसको 60 अंश पर भेजते हुए, या फिर चलो 60 ठीक ही है, या फिर 45 बना ले, 30 कर लिया जाए, बढ़िया रहेगा, पतल ठोस में हो जाएगा। ये हमारा 30 अंश का कोण बन जाएगा। ये हमारा जहाँ पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एक दूसरे को जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यह हमारा 30 अंश का कोण बनाती हुई यह किरण जाएगी। ठीक, ये हमारा 30 अंश का कोण बनाती हुई किरण गई। फिर हम इसी प्रकार से बी पर भी 30 अंश का कोण बना लेंगे। बी पर 30 अंश का कोण बनाएंगे। ये हमारा यहाँ से चाप काटेंगे, ये चाप काट लिए। फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे और ये जहाँ पर इस पहले वाले चाप को काटेगा 60 अंश का कोण बनेगा। फिर हम इसका अर्धक कर लेंगे। ये सब छोटे क्लास में आपको सिखाया गया होगा, नहीं भी आप जानते होंगे तो चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप करिए। इसको सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप जो है सारे इंस्ट्रूमेंट ले करके और साथ साथ बनाइए। इससे होकर के एक रेखा हम ऐसे किरण खींचेंगे और यह किरण जो है वह हमारा न्यून कोण बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी इस तरह से। तो ये वाला और ये दोनों हमारे न्यून कोण हैं। अब क्या काम करना है कि 5:8 के रूप में इसको विभाजित करना है। तो हम ए वाले पर जो बनाए हैं पहले ए बिंदु से, इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। और बांटने का तरीका क्या है कि जितना लंबाई इस खंड, जितने लंबाई का इस पर खंड हम खींचेंगे, वैसे ही उतनी ही लंबाई का इस पर भी हम खंड खींचेंगे। मतलब जितना भाग 5 भाग ये वाले हैं, तो प्रत्येक भाग की जो लंबाई होगी उसमें भी उतनी ही भाग की ये भी लंबाई होनी चाहिए। मतलब कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 1 2 हो गया, फिर 3, ये वाला हो गया 3, फिर ये वाला आपका 4, और फिर ये आपका हो गया, फिर ये वाला हो गया आपका
ये वाला हो गया आपका 5। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं A1, A2, A3, A4 और A5। ये वाला हमारा हो जाएगा A5, ये A4 हो गया, ये A3 हो गया, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से हम क्या काम करेंगे कि इसको भी विभाजित करेंगे और इसको जो है वह हम 8 भागों में विभाजित करेंगे। इसको 8 भाग में विभाजित करेंगे और इसे जो है हम 5 भाग में विभाजित कर चुके हैं। इसे हम आगे पीछे किए नहीं हैं, तो हम इसी लंबाई से इसको विभाजित करना शुरू करेंगे। यह हमारा 1 हो जाएगा। ये इसको A1 A2 करे हैं तो इसको B1 B2 कर लेंगे, ये B1, ये हमारा B2 हो जाएगा, ये हमारा B3 हो जाएगा, ये हमारा B4 हो जाएगा, ये B5, B6, B7 दिख रहा है, B7 और ये वाला B8। इस तरह से आपको दिख रहा है कि यह 8 बराबर भागों में बट गया। इसका हम नाम दे देंगे B8, ये हो जाएगा B7, ये हो जाएगा B6, ये हो जाएगा B5, ये हो जाएगा B4, ये B3 और ये B2 और ये वाला B1। और हम इसको इस प्रकार से विभाजित किए हैं, इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू, ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर ये भी आपस में बराबर हैं। B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3, ऐसे करते हुए सारे के सारे, मतलब प्रत्येक खंड जो है एक दूसरे के आपस में बराबर हैं। अब क्या काम करना है हमें काम करना है कि इसका A5 जो है इसके B8 से मिला देना है और यह आपको बहुत ही आसान समझ में आएगा। इसमें कोई आपको समांतर रेखा खींचने की ज़रूरत भी नहीं है, बस काम करना है 2 बार इसमें आपको न्यून कोण बनाने हैं और M जो पहला भाग होगा, जिधर से हमें पहला भाग जितना अंतः खंड करना होगा, जैसे हमारा 5 खंड पहले है और 8 खंड बाद में है, तो दूसरे बिंदु से जो हम कोण बनाएंगे उस पर दूसरे खंड वाले जितने खंड कहेगा उतने भाग उसको विभाजित करेंगे और पहला में जितना कहेगा तो पहले बिंदु से उतना खंडित करेंगे। फिर A5 को B8 से मिला देंगे। A5 को दिख रहा है, A5 को B8 से, A5 को B8 से ऐसे मिला देंगे और हम देखेंगे कि AB को जो है यह बिंदु C पर काटती हुई गुजरती है, तो हम यहाँ से कहेंगे AC और BC जो है उसका रेशियो 5 संबंधी 8 का है।